हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लॉ क्लासेस में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर पुलिस आपके साथ गुंडागर्दी करती है, पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस आपको मारती पीटती है या पुलिस आपको फॉल्स प्रोसिक्यूशन में फंसाती है, गलत साक्ष्य रचती है, गलत एविडेंस देती है और किसी नेता नगरी के दबाव में आकर या किसी भी व्यक्ति से पैसा लेकर आपको वो गलत ट्रायल में फंसाती है, तो उस पुलिस वाले को जेल भी हो सकती है और यहाँ तक उसकी नौकरी भी जा सकती है। बस आपको इन बिंदुओं को फॉलो करना है, क्योंकि नए लॉज आ गए हैं, बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कानून को सरल भाषा में, आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और इस भाषा में समझाऊंगा कि मैं आपसे जुड़ सकूं, क्योंकि कानून की भाषा को आम जन की भाषा बनाने का जो ये मेरा प्रयास है, अगर आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे तो जरूर ये सार्थक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कानून को सरल भाषा में, आम भाषा में दिन प्रतिदिन समझाते हुए आगे चल रहे हैं। तो और अगर इन सब की प्लेलिस्ट चाहिए तो लीगल नॉलेज में आप जाकर ये प्लेलिस्ट पा सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला है जो आपके साथ क्या कर रहा है, अभद्रता कर रहा है, जब आप अपनी एफआईआर लिखाने गए तो आपसे बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि किसी नेता नगरी के दबाव में ऐसा वो कर रहा है या फिर आपसे कोई रंजिश है जो निकाल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ 198 में सेक्शन 198 बीएनएस के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकते हैं। जब वह पब्लिक सर्वेंट, जो वो पुलिस वाला है, वो अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या फिर क्या कर रहा है कि आपकी एफआईआर नहीं नोट कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि जो पुलिस वाला है वो आपके साथ अगर बदतमीजी कर रहा है और अगर वो आप से गाली गलौज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो 198 के तहत आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर वो एफआईआर नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और उसमें वो एफआईआर नोट नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जो लॉ है, जो कानून है, उसको, उसकी अवमानना कर रहा है, उसको डिसोबे कर रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो डिसोबे कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ को। भाई लॉ ने क्या आदेश दिया है, कानून ने क्या आदेश दिया है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है अपना एफआईआर लिखाने, उसके साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो आप एफआईआर लिखिए। हाँ, 14 दिन की जांच है, वो जांच आप करते रहेंगे, लेकिन अगर वो एफआईआर नहीं लिखता तो आप 199 के तहत क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सबसे पहले क्या, 198 के तहत अगर आपके साथ गाली गलौज करता है और 199 के तहत अगर एफआईआर नहीं लिखता। अब एक बात बताओ कि जैसे आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी होंगी, गांव देहात में अक्सर होती हैं, शहर में भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये गांव देहात में ज्यादा देखी जाती है कि नेता नगरी, विधायक, सांसद पैसे देकर क्या करते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं उनसे गलत चार्ज लगवाते हैं। यानी क्या होता है कि गलत षड्यंत्र रखते हैं और आपके खिलाफ साजिश रची जाती है। तो साजिश कैसे रची जाती है, आपके खिलाफ गलत साक्ष्य तैयार किए जाएंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिस वाला आपके खिलाफ गलत साक्ष्य रचता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है, मान लीजिए कि उसने आपके खिलाफ चोरी का अपराध लगाया, तो चोरी का अपराध क्या करेगा कि किसी का सामान चोरी करवा के आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, आप गलत इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ लेगा, तो 201 के तहत उस पे जाओगे। अब एक बात बताओ, चोरी के बाद, कोई गलत डॉक्यूमेंट बनाने के बाद वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को साक्ष्य के रूप में यूज करेगा। तो यूजिंग फॉल्स एविडेंस, आपके खिलाफ गलत साक्ष्य यूज करेगा, तो आप 233 के तहत, धारा 233 के तहत आप क्या करोगे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करोगे। सबसे पहले 198, उसने आपके साथ गाली गलौज की, फिर 199 आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की, फिर 201 आपके खिलाफ गलत डॉक्यूमेंट वो फ्रेम कर रहा है, बना रहा है, फिर 233 आपके खिलाफ वो गलत साक्ष्य यूज कर रहा है, और 257 में क्या है स्टूडेंट्स कि उसने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मतलब उसने साक्ष्य लिया, डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर, उसी साक्ष्य, गलत साक्ष्य के बिहाफ पर, उसे पता है कि ये सारी चीजें गलत हैं, उसने क्या की, एक रिपोर्ट तैयार किया आपके खिलाफ।
किसमें 257 में आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कानूनी प्रावधान में मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन भी कर सकते हो। मान लीजिए कि पुलिस वाले के खिलाफ कोई पुलिस वाला एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है, तो आप मजिस्ट्रेट के खिलाफ 175 सब क्लॉज 3 में उसका क्या कर सकते हो, कंप्लेन भी कर सकते हो। इन सब में आपको एक पुलिस की सहायता वकील की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं 258। अब 258 हमारा बात करता है कि ये सब वो किसके दबाव में कर रहा है, किसी के पैसे की लालच में या किसी नेता नगरी के दबाव में आकर वो ये सारी चीजें आपसे कर रहा है। तो सबसे पहले अगर एक पुलिस वाला आपके साथ क्या कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, 198 में जाओ। अगर वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, 199 के तहत कार्रवाई कर सकते हो। अगर वो आपके खिलाफ फॉल्स डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रहा है, क्या कर सकते हो, 201 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं नए कानून के तहत बात कर रहा हूं। जो नया कानून आया है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड अब खत्म हो चुका है। हाँ, पुराने जितने केसेस हैं उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, बट जो एफआईआर अब दर्ज हो रही है वो नए केस के तहत, जो नया आपका बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता आया है, जो कानून भारतीय सरकार द्वारा पास किया गया है, उसके तहत अब क्या हो रहा है, आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है। तो उस नए कानून के तहत ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला बदतमीजी से बात करता है तो आप 198 का सहारा ले सकते हो। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ मतलब पुलिस वाले ने कानून की अवमानना की है, 199 का सहारा ले सकते हो। अगर एक पुलिस वाला किसी के दबाव में, अब दबाव में कहां जाएगा वो, 258 सेक्शन, धारा 258 में किसी पैसे के दबाव में, किसी नेता नगरी के दबाव में वो आपके खिलाफ गलत कार्य कर रहा है। क्या ये जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करना, गाली गलौज करना और गलत चार्ज लगाना, गलत साक्ष्य तैयार करना। मान लीजिए कि वो आपको चोरी में फंसा रहा है, वो आपको किसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में फंसा रहा है, चरस गांजे के डिपार्टमेंट में फंसा रहा है, कुछ गलत चार्ज आपके ऊपर लगा दे रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें आएंगी। 198, 99, 201, 233, 257 और 258। अब होता क्या है, कभी कभी पुलिस वाले फोन करके धमकाते भी हैं, ऐसा करो तुम अपना जो कानून है अपने पास रखो और ये जो हम कह रहे हैं इसको कबूल लो। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको डराता धमकाता है तो इसमें 10 साल की सजा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो 308 में। और इन सब की बात, ये जो सारी बातें मैंने की हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आप बिल्कुल मत डरिए। किसी वकील का सहारा लेके ये सारी चीजें कर सकते हो आप। बहुत सारे लोगों को लगता है बिल्कुल अंधा कानून है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वकील वाले पैसा लूटते हैं, पुलिस वाले भी हमसे लूट ही रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पैसा लोग लेते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं लेते, पैसा लोग लेते हैं, अपनी फीस चार्ज करते हैं, बट अगर आप सही हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, या आप साक्ष्य लेकर अगर इसमें से एक भी बात आप साबित कर देते हो तो पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि जैसे उसका कन्विक्शन होगा तुरंत उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ, और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, हमें ऐसे बढ़ाते रहें, हमें लाइक करते रहें। धन्यवाद।